गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड तक मैंने बता दिया था आप लोगों को और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे अच्छे से कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब थर्ड वाला जो सवाल है वो कुछ इस टाइप का है कि आपको एक पॉलिनोमियल px गिवन है और उसके आपको दो जीरोस गिवन है। ठीक है ना। अब इसमें से आपको बताना है कि उसके जो बाकी दो जीरोस हैं वो कैसे आप निकालोगे, किस तरीके से आप बताओगे। तो इसमें देखिए डिग्री का बहुत बड़ा खेल होता है ना। अगर कोई पॉलिनोमियल है px 2x + 2 मान लिया हमने, इसके कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इसका, केवल एक जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस हो सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में। तो इसकी डिग्री है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल px = है 2x² + 5x + 6, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी 2 है। तो इसके दो जीरोस होंगे, यानी कि दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। px = हमने लिया 6x³ + 2x² + 5x + 7, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस भी मैक्सिमम कितने होंगे, इसके 3 हो सकते हैं। दैट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, राइट। यानी कि 3 होंगे ही होंगे। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। सो दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है वो है एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब इसमें अपन हटाते हैं, मैंने आपको ये बता दिया ना। अब अपन आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में तो केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, बट अगर आप आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें ऐसे आपको काफ़ी सवाल मिल जाएंगे। तो उनको करने का जो प्रोसीजर है वो ऐसे ही हमको मिलता है। ठीक, चलिए, तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है px, वो क्या गिवन है, 3x⁴ + 6x³ 3x⁴ + 6x³ -2x² - 10x -2x² - 10x -5 देखिए, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द x क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द x क्या है, 4 है। हेंस द डिग्री विल बी 4 फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे इसके ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, केवल 4 हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो उन 4 जीरोस में से 2 जीरोस आपको गिवन है। जीरोस आर क्या क्या गिवन है, 5/3 एंड -5/3 अंडर रूट में है ना। तो अंडर रूट 5/3 एंड अंडर रूट माइनस बाहर है ना, हाँ, -√5/3, ये दो आपको जीरोस यहाँ पे गिवन है। अब हो सकते हैं 4, क्योंकि डिग्री है 4, और आपको यहाँ पे 2 गिवन है। तो यानी कि रिमेनिंग जीरोस निकालिए, इसका मतलब आपको 2 जीरोस इसके और निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन होता और यहाँ पे 2 जीरोस गिवन है, तो क्यूबिक मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई है। 3 में से 2 जीरोस गिवन है, तो आपका एक ही जीरो फिर निकालने के लिए बचता है। स्क्वायर होता अगर, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें कितना है, 2 जीरोस हो सकते हैं और दोनों गिवन है, इस तरीके से, है ना। तो डिग्री और जीरोस का बड़ा ही वैसा कनेक्शन है, आप इसको ध्यान रखें कि डिग्री देख के आप जीरो का कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। चलिए, अपन इस सवाल पे आते हैं। तो 4 डिग्री है, 4 जीरोस होने चाहिए, 2 अपने गिवन है। अब जीरोस कैसे निकालते हैं उस पे आते हैं। ठीक है। अब अगर हमारा लीनियर इक्वेशन है, कोई इक्वेशन सिंपल ऐसा दिया हुआ है कि 2x + 2, इसका जीरो क्या होगा, तो इसको हम सीधे ट्रांसपोज करके सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू हमने इसको 0 ले लिया, तो x = क्या हो जाएगा, -2/2 कैंसिल हो जाएगा, -1। जैसा पॉलिनोमियल वैसा उसको सॉल्व करने का तरीका।
तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है यानी कि डिग्री 1 वाला कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम सीधे ट्रांसपोज करके नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं और -1 इसका एक जीरो होना चाहिए, एक जीरो हमको मिल गया। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 5x + 6 ऐसा गिवन है, इसमें आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें दो हमारे अलग अलग टर्म्स हैं x के फॉर्म में, एक में x² है, एक में सिंगल x है, इन दोनों का आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसमें नॉर्मल ट्रांसपोज करके ये सॉल्व नहीं होता है। ये कैसे सॉल्व होता है? दो तरीके से। एक तो होता है टर्म्स को स्प्लिट करके, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, बीच वाला जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं और x की हमारे पास वैसे दो वैल्यूज आ जाती हैं, ध्यान आ रहा होगा आपको, है ना। बीच वाला टर्म जो है उसको स्प्लिट कर लेना है, दो भागों में बांट देना है और फिर कॉमन निकालते हैं और फिर इस तरीके से हो जाता है। एक वो है और दूसरा होता है डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, सीधे जीरो निकाल के एक फार्मूला होता है -b² - 4ac ऐसे कुछ करके होता है, आगे आपको मैं बताऊंगा उसमें। तो ये अपन फार्मूला खैर आगे पढ़ने वाले हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसको निकाल सकते हो, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये दो इक्वेशन ऐसे हैं जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशंस हम लोग या पॉलिनोमियल हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोई इक्वेशन क्यूबिक है 2x³ प्लस आगे कुछ कुछ है, तो जो डिग्री x³ है तो उसको सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है और आपके सिलेबस में वो दूर दूर तक नहीं है ना। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व इजीली नहीं कर सकते हो। क्यूबिक से ऊपर x⁴ है तो इसको तो आप भूल जाइए कि नॉर्मल इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास? उसका एक तरीका ये है कि हमारे पास एक जो पॉलिनोमियल गिवन है डिग्री 4 में, उसको हम ब्रेक डाउन कर लें दो अलग अलग पॉलिनोमियल में। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो आपके पास लिखा है 20, ठीक है ना। ये 20 एक बड़ा नंबर है, हम मान लेते हैं कि 20 है इस तरीके का एक बड़ा नंबर। तो हम इस 20 को 5 × 4 भी तो लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं। तो भाई 5 छोटा नंबर मिल गया, 4 भी छोटा नंबर मिल गया, और इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है ये हमें पता है। बात समझ में आ रही है ना। तो बस वही काम हमको यहाँ पे करना है कि इसकी डिग्री 4 है, तो अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर दें तो हमको दो अलग अलग पॉलिनोमियल मिल जाएं इससे कम डिग्री वाले, है ना। तो हम उसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं और यही तरीका भी होता है एक्चुअली सॉल्व करने का। तो ये थोड़ा मैंने जो अभी तक आप लोगों को बोल के समझाया हूँ वो इन सवालों को, इस तरह के सवालों को कैसे करना है इसका अप्रोच मैंने बताया है। अब फिर से हम आते हैं इस सवाल के ऊपर। अब हम इसकी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से काम करते हैं। चलिए, दो जीरोस गिवन है। अब अगर ये वैल्यूज जीरो हैं, यानी इसका बोलने का मतलब क्या है कि x = हो जाएगा √5/3। जीरो है इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 5/3 रूट में है। तो x - √5/3 इसका एक फैक्टर होगा। x - √5/3 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। √5/3 को आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? x - 5/3। एक फैक्टर ये आ गया। सेकेंड फैक्टर यहां से आ जाएगा x = -√5/3। जो भी जीरोस दिए हैं आपको ऐसे ही करना है सबके साथ। RD शर्मा भी अगर आप लगाओगे उसमें जो भी जीरोस, मान लो x = 2 दिया है तो x - 2 साइन चेंज करके, x = -5 दिया है तो x + 5 उसका एक फैक्टर होगा। इस तरीके से मान के चलना है। तो ये हो जाएगा x, अब ये -√5/3 तो इधर लाओगे तो x + √5/3 इसका एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा। जीरो है मतलब ये क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। हमको इसके दो फैक्टर मिल गए हैं। अब फैक्टर का मतलब वही हो गया है ना कि अगर 20 है और 20 अगर 20 को 5 डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 5 उसका फैक्टर होगा। तो ये नंबर भी फैक्टर है, ये नंबर भी फैक्टर है, दोनों ही उसके फैक्टर हैं। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अपना कंबाइंड पॉलिनोमियल बना लेते हैं। ये अलग अलग भी काम करेंगे लेकिन हमारे पास दो चीज़ें हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यही मान लीजिए कैसा लिखा हुआ है ना, x - 5/3 इंटू x + √5/3। तो a - b इंटू a + b फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है? a² - b²। तो x² - b² मतलब √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x² - 5/3 ये आपको एक कंबाइंड फैक्टर मिल गया, ठीक। ये कंबाइंड फैक्टर मिल गया मतलब इस फैक्टर में ये भी है और ये भी है, ये दोनों इसमें आ गए हैं। अब आपको ये कि मिल गया पॉलिनोमियल gx। इसको हम क्या मान लेते हैं? gx मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि अब देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। अब ये जो पॉलिनोमियल आपको मिला है gx वो क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। फैक्टर क्यों होगा?
क्योंकि वो हमने उसके जीरोस से बनाए हैं, और जीरोस का मतलब ये होता है कि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड या इक्वल टू जीरो लाने पे मिल रहा है ना। तो ये इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इस पॉलिनोमियल के लिए इसका फैक्टर होगा। और किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब आपका ये पॉलिनोमियल px को अगर मैं डिवाइड करूंगा gx से तो ये 2 भागों में टूट जाएगा। कैसे? मान लो मैंने 20 को बोला कि भैया इसका 5 एक फैक्टर है ना, सेम ऐसे ही है, ये आपका px हो गया है और ये आपका gx निकाल दिया है। मैंने कहा इसको 20 को 2 भागों में तोड़ना है, एक फैक्टर 5 है, दूसरा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, ये हो गया। यानी कि आप 20 कर सकते हो 5 इंटू 4, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये पहला वाला जो फैक्टर है वो तो हमको पहले से ही पता है, और जो दूसरा मिलने वाला है उसको हम सॉल्व करके बाकी 2 जीरोस उससे निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है काम। ये जो फैक्टर है इसका तो हमारे पास जीरोस ऑलरेडी है, जो इससे डिवाइड करने पे दूसरा पार्ट मिलेगा इसकी तरह, उसको फिर हम वो भी किस में मिलेगा, स्क्वायर में ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 4 डिग्री है और इसकी 2 डिग्री है, तो 4 - 2 डिग्री 2 का ये हमको एक दूसरा पॉलिनोमियल मिलेगा, और फिर उसको हम सॉल्व करके बाकी 2 जीरोस वहां से निकाल लेंगे। चलो, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो px डिवाइड बाई gx, ठीक है, ये हमने जहां तक किया था px डिवाइड बाई gx, उसके आगे आ गए हैं हम। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है px और उसको हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 अब डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है। अब यहाँ पे हमको ये 3x⁴ चाहिए थे, यहाँ पे है केवल 1, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3, और स्क्वायर यहाँ पे हमको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख दोगे x स्क्वायर, ठीक है। 3x² से मल्टीप्लाई कर दोगे आप x स्क्वायर का, कितना आ जाएगा 3x⁴ आ जाएगा, और बाकी सेकेंड टर्म से आपको करना ही पड़ेगा। तो 3x² इंटू माइनस 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -5x², कितना आएगा, समझ में आ रहा है ना। 3x² का मल्टीप्लाई आपने किया -5/3 से, तो मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा -5/3 इंटू 3x², 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -5x², ठीक है। अब ये जो 5x² आया है इसको आप लिखोगे स्क्वायर वाले टर्म के नीचे, क्योंकि लाइक टर्म्स का भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये x² हमारा यहाँ पे है, तो -5x² आप यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि ये क्यूब वाला टर्म है, तो भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर वाले को हम स्क्वायर वाले से ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इसलिए ये आ गया। अब क्या करना है, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 6x⁴, ये वाला क्यूब वाला, इसका क्या हो जाएगा -2x² और प्लस 5x², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5x² माइनस 2x², कितना आएगा 3x², तो और साइन प्लस का, तो प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक। अब देखो यहाँ पे डिग्री एक कम हो गई है। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो x² यहाँ पे हमको 6x³ चाहिए, तो प्लस 6x से आप मल्टीप्लाई कर दो। भाई x² यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पे 3 चाहिए हमको, तो एक वहाँ लगा दिया हमने, 6x से मल्टीप्लाई कर दिया। 6x इंटू x² कितना हो जाएगा 6x³, ठीक। 6x इंटू -5/3, तो 3 2 जा 6 वो कट जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो -10x आ जाएगा, कितना आएगा -10x आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप उसको x वाले को x के नीचे लिख दो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये थोड़ा सा रफ वर्क टाइप का था आपको समझाने के लिए। चलो, नाउ चेंज द साइन, प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका 6x³ माइनस 6x³ प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचा 3x², ये वाला, और -10 + 10 ये भी गया, तो क्या बचा -5, 3x² माइनस 5 ये आपका बचा। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको चाहिए 3x, देखो डिग्री कम होती जा रही है, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 हुई, यहाँ पे 2 हो गई, है ना। अब इसको आप करो, तो यहाँ पे आप पहला नंबर लिखोगे +3, ठीक है, और x² तो यहाँ ऑलरेडी है, तो बस केवल 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू x² कितना हो जाएगा 3x², एंड 3 इंटू -5/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा, ये -5 बचा, प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस किया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और 0 यहाँ पे आपको रिमाइंडर। अब आप देखिए, समझते हैं इसको, हमारे 2 जीरोस गिवन थे, वो दोनों जीरोस से हमने 2 फैक्टर बनाए, उसके अलग अलग दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो कंबाइंड फैक्टर बन गया, मतलब कि इसमें वो दोनों फैक्टर हैं।
अब जब आप इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो चूंकि ये उसका फैक्टर है तो डिवाइड तो उसको होना ही था, रिमाइंडर 0 आना ही था। हम इसके लिए काम नहीं किए, हम काम किसके लिए किए हैं, इस चीज़ के लिए किए हैं। ये हमको एक पॉलिनोमियल नया यहाँ पे मिल गया है और अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, डिवीजर इंटू कोशेंट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 इक्वल टू 5 इंटू 4। अब 5 यानी कि डिवीजर का तो हमारे पास पूरा सिस्टम सेट है, डिवीजर के जीरो हमको पता है, उससे ही तो हमने डिवीजर बनाया है ना। तो इधर वाले का तो हमको पता है, इधर वाले का अगर हम निकाल लें दो जीरोस क्या होगा, तो इसके दो और इसके दो मिला के इसके चारों बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसके साइड में ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अप्रोच समझ में आ रही है ना। पहले हमको इसको एक छोटे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट ये है जिसका हमको फैक्टर पता है, दूसरा पार्ट ये मिला जिसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये स्क्वायर में है, मतलब डिग्री इसकी 2 है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो वाली मेथड लगा करके। अब जीरोस फॉर 3x स्क्वायर, इसको आप qx मान लो, है ना, qx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। अब इसका जो मिडिल टर्म है उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, और कैसे करना है, तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 3, उनको पहले मल्टीप्लाई करके आप कहीं पे लिख लो या अपने दिमाग में रख लो। तो 3 3 9 होता है, 9 होता है ना। ये हमेशा करना है आपको। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 मिल गया। अब इस 6x को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उसको प्लस या माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे तो 6x ही आए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमारे कौन से हैं, ऑब्वियसली 3 and 3, है ना। 3 3 9 हो रहा है मल्टीप्लाई करने पे, और 3 + 3 6 हो रहा है। कैसे डिवाइड हो जाएगा ये, 3x स्क्वायर, ये वाला टर्म ऐसे कैसा लिख दिया। अब 6x को हमने क्या लिखा, प्लस 3x प्लस 3x। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 6x को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, 3x प्लस 3x। 3x प्लस 3x करने पे क्या मिलता है हमको, 6x ही मिलता है, और 3 3 9 मिल रहा है वहाँ पे। ठीक, और प्लस 3 वो लास्ट वाला टर्म है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ध्यान रहे ये फर्स्ट टर्म लिखा है, ये लास्ट टर्म लिखा है, और बीच के दो क्या है, मिडिल टर्म को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करना है, तो हमको ये दोनों को एक टर्म मान लेना है, दो नंबर्स, और यहाँ के दो को एक मानना है और उनसे कॉमन निकालना है। ये प्रोसेस है, ध्यान से आप लोग कर लीजिए। तो कॉमन क्या आएगा भाई, यहाँ से 3 दोनों में 3 आ जाएगा और x आ जाएगा, तो 3x आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा आपका x प्लस 1। कॉमन निकालने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करिएगा। 3x यहाँ से बाहर निकला तो 3 निकल गया, x स्क्वायर, दो में से एक x भी निकल गया, तो यहाँ पे एक x बचा, हमने लिख दिया। प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। 3x में से पूरा का पूरा 3x निकल गया, तो क्या बचा, 0 मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगा है, तो 3x 1 × 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये प्लस साइन है, प्लस लगा दिया, 3x प्लस 3, इससे कॉमन क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 3x से 3 निकला तो x बच गया, और प्लस यहाँ पे 1 बच गया। ठीक, तो ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब आप सही कर रहे हो, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पे आप दो टर्म फिर बन गए हमारे, 3x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। देखो प्लस साइन यहाँ पे है, दो टर्म हमारे पास फिर से आ गए। अब इन दोनों से हम फिर से सेम चीज़ कॉमन निकाल लेंगे अगेन। तो x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो x प्लस 1 निकाल लिया, और बचा क्या, तो ये 3x बचा, तो 3x यहाँ लिख दो, और प्लस 3 बचा तो प्लस 3 यहाँ लिख दो। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो दो लीनियर इक्वेशन में डिवाइड हो चुका है। ये आपकी की हुई मैं बता रहा हूँ, ये 7th क्लास से लोग करने लग जाते हैं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको इक्वल टू 0 करना है, एक बार इसको आपको 0 से इक्वेट करना है। तो जब हम लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1, तो ये आपका एक 0 इधर मिल गया। ठीक, और दूसरा इसको कर देते हैं हम, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/3, ये कैंसिल हो गया, 1 आया, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, यहाँ भी आ रहा है -1। ठीक है,
तो इस तरीके से दोनों मतलब सेम जीरोस हैं, ऐसा दो रूट डबल हो जाते हैं ना, तो वो दोनों की सेम वैल्यू है। तो x इक्वल टू -1 -1 मतलब कि आपका एक ही आ जाएगा, x इक्वल टू -1। तो इस तरीके से आपने ये सवाल जो है तो कर लिया है, ठीक। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो भी पॉलिनोमियल दिया है, अगर क्यूबिक दिया हुआ है उसको आप स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 में डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और 1 का आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप कि हो गया होगा ये। आर.डी. शर्मा से आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह के काफ़ी सवाल आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में तो काफ़ी कम नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। On dividing x square minus 3x plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। इसको आप बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हमारे नॉर्मल डिवीजन में लगता है, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। चार चीज़ें रहती हैं, डिविडेंड, कोशेंट, डिवीजर एंड रिमाइंडर, ठीक है ना। आपको इसमें गिवन क्या है, डिविडेंड गिवन है, कोशेंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, डिवीजर निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला होता है ना, उसी को आप ट्रांसपोज कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें आपका डिवीजर नहीं पता है, आपको gx की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो डिवीजर कैसे निकाल लोगे आप, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और अपॉन ये क्या है, कोशेंट है, तो कोशेंट। ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दोगे। ये आपका px है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका रिमाइंडर तो ये rx हो जाएगा, और ये आपका qx हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला तो बेसिक वही रहेगा, आपको डिवीजर निकालना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले px में rx को माइनस कर देना है, ठीक। px में से आप rx को माइनस कर दो, जैसे पॉलिनोमियल का -1 करते हैं। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप qx से डिवाइड कर दो, आपको डिवीजर आंसर में मिल जाएगा। ये आपके लिए एज अ असाइनमेंट है, आप मेरे को इसका आंसर निकाल के कल कमेंट सेक्शन में बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है ना। और अगर आंसर आ जाता है तो यस करें, और नहीं आ रहा है तो नो करें, तो फिर मैं आपको ये सवाल अगली वीडियो में करके बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वैसे अभी आपका एक्सरसाइज के साथ चैप्टर भी खत्म हो गया है, नेक्स्ट अपना स्टार्ट हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और बस थैंक यू वेरी मच।